हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली एडवांस सीरीज का लेक्चर नंबर आज हम लोग 11 को डिस्कस करने वाले हैं, जहां हम लोग समझेंगे कि हर बार एसएल हिट होने के बाद ही मार्केट रिवर्स क्यों करता है। यानी कि मैक्सिमम टाइम क्या होता है, तुम्हारा एसएल पहले हिट होता है, फिर उसके बाद रियल मूव आता है। तो वो क्यों होता है, किस लिए होता है और तुम कैसे इससे बच सकते हो, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को आज हम लोग कवर करेंगे। तो वेलकम टू दिस चैनल बेसिकली, जहां हम लोग एडवांस सीरीज़ के लेक्चर नंबर 10 पे पहुंच चुके हैं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्टॉप हंट क्या होता है और लिक्विडिटी ग्रैब क्या होती है। तो हम लोग ने ऑलरेडी 2 टाइप की सीरीज़ बना रखी है। पहले हम लोग ने एक बेसिक सीरीज़ बनाई थी, जहां हम लोग ने 28 से 29 लेक्चर्स को कवर किए थे, जिसमें हम लोग ने टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ट्रेंड लाइन्स क्या होते हैं और इंडिकेटर्स भी जितने टाइप के होते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी सब कुछ डिस्कस की थी। फिर हम लोग ने एडवांस सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोग को एसएमसी, आईसीटीज़ के और प्राइस एक्शंस के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करना था। तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे स्ट्रक्चर बेसिस के कॉन्सेप्ट्स कवर कर दिए हैं। तो आज का कॉन्सेप्ट हम लोग स्टॉप लॉस क्यों हंट होता है, उसके बाद क्यों मूव करता है मार्केट को डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेटली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियोस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एसएमसी आईसीटीज़ के विद इंपॉर्टेंट नॉलेज के साथ तुम्हें मिलने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि कुछ मैं इंपॉर्टेंट प्रो टिप्स तुम्हें बताऊंगा लास्ट में। तो उसको देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना, तो पसंद आएगी तो लाइक भी कर देना। तो देखते हैं क्यों आज एसएल बार बार हिट होने के बाद मार्केट में रियल मूव होता है। क्या ये कोइंसिडेंस होता है? तो ये कोइंसिडेंस नहीं होता है, ये एक प्लान तरीका होता है जो इंस्टीट्यूशंस करते हैं। इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस हंट। ठीक है, तो स्टॉप लॉस हंट क्या होता है आज हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। स्टॉप हंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, जब भी तुम एसएल लगाते हो, अक्सर देखते हो तुम्हारा एसएल कटता है, चाहे जो हो। तुम्हारा एसएल मैक्सिमम, अगर तुम प्रो प्लेयर नहीं हो, यानी कि तुम्हारे अंदर अगर पेशेंस नहीं है, तुम्हारे अंदर अगर मार्केट की साइकोलॉजी नहीं पता है, या तुम्हारे अंदर पता नहीं मार्केट किस तरीके से लिक्विडिटी बेसिस पे काम करता है, ये सब कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी बना रखा है पीछे वीडियोस में, तुमको देखो अच्छे से समझ में आएगा। जब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मार्केट की लिक्विडिटी किस तरीके से काम करती है, इंस्टीट्यूशन किस तरीके से लिक्विडिटी कलेक्ट करते हैं, आप इजीली स्टॉप लॉस से हंट होने से बच जाओगे, क्योंकि तुम फिर रियल मार्केट का मूव प्रिडिक्ट करने लगोगे। तो तब तुम्हारा एसएल सेफ रहेगा। तो स्टॉप हंट का मतलब होता है लिक्विडिटी कलेक्शन। मार्केट जानबूझकर एसएल हिट करता है, ऑर्डर्स ट्रिगर करता है, लिक्विडिटी लेता है, फिर रियल मूव दिखाता है। जैसे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में कवर कर रखा है कि किस तरीके से लिक्विडिटी काम करती है। यहाँ पे रेंज बनाता है, तो यहाँ बायर सेलर्स तो ऑलरेडी होते हैं। जो सेलर्स होते हैं उनके यहाँ स्टॉप लॉस होते हैं, जो बायर्स होते हैं उनके यहाँ स्टॉप लॉस होते हैं। तो पहले अगर इसको ऊपर जाना है तो पहले नीचे जाता है। तो इन सब बायर्स के जितने होते हैं उन सब के एसएल ट्रिगर्ड होते हैं सेल साइड के। ठीक है, उसके बाद जो नए प्लेयर्स आते हैं वो सेल करते हैं, उनको बाय का अब्सॉर्ब करता है। फिर बेसिकली एसएल हिट होने के बाद तो यहाँ पे जिन्होंने बाइंग किया था वो उनके भी एसएल गए, और फिर ऊपर मूव दिखाता है, तो जो इन्होंने यहाँ पे सेल किया था उनके एसएल भी गए। तो अल्टीमेटली जब भी तुम एक रेंज में काम करोगे, तो तुम चाहे बाय करो या सेल करो, अल्टीमेटली तुम्हारा एसएल कटेगा ही कटेगा। तो इसीलिए कभी भी मार्केट में लो रेजिस्टेंस रन पे काम किया करो, या रेंज तोड़ टूटने के बाद कंफर्मेशन मिलने के बाद ट्रेड प्लान करो। रेंज में अगर तुम काम करोगे तो तुम चाहे बाय करो चाहे सेल करो, तुम्हारी दोनों साइड की लिक्विडिटी ली जाएगी। तो तुम्हारा एसएल हंट होना कंपलसरी ही होता है। तो तुम कहते हो कि यहाँ पे मैंने बाय कर रहा है तब भी एसएल जाएगा, सेल करने वाले का भी एसएल गया, तो जान ही जाना है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन सिर्फ 5% हैं, तो वो 95% को खाएंगे। 95% में मैक्सिमम लोग तो दोनों काम करते हैं ना, तो दोनों को कंज्यूम करता है रिटेल इंस्टीट्यूशन। इस तरीके से स्टॉप लॉस हंट होके रियल मूव आता है। तो शॉर्ट टर्म मूव हाई के ऊपर या लो के नीचे सिर्फ लिक्विडिटी लेने के लिए, नॉट अ ट्रेंड मूव, जस्ट अ ट्रिगर्ड मूव। ठीक है, वही बताऊँ कि हमेशा लिक्विडिटी ग्रैब का मतलब होता है कि वो हमेशा एक तरफ जाता है, नीचे ब्रेक करके लिक्विडिटी लेता है, फिर रियल मूव दिखाता है। तो हमेशा लिक्विडिटी होती है हाई और लो के ऊपर, तो उनको लिक्विडिटी लेने के लिए हमेशा ब्रेकआउट दिखाकर रिटेलर्स को ट्रैप कर कर फिर असली ट्रिगर्ड मूव एक्टिवेट होता है अपोजिट डायरेक्शन में। स्टॉप लॉस क्लस्टर लोकेशन ये मैंने बता रखा है ऑलरेडी, जहाँ बहुत सारा एसएल होता है। तो इक्वल हाई इक्वल, लास्ट वीडियो मैंने इसी कॉन्सेप्ट को कवर किया है, तो लास्ट वीडियो को देख लेना, सारे कॉन्सेप्ट्स ये समझ में आ जाएंगे कि स्टॉप लॉस क्लस्टर क्या होता है और किस तरीके से काम होता है। इक्वल हाई इक्वल लोस पे, स्विंग हाई स्विंग लो पे, ट्रेंड लाइन पे काम करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करता है, जहाँ रिटेलर सेफ फील करते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिटेलर बहुत ज़्यादा सेफ फील करते हैं, बट अक्सर यहीं पे बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस हंट होके रियल मूव बड़ा सा आता है। ठीक है, तो हमेशा इनको समझने के लिए तुम लास्ट वीडियो को अच्छे से देख सकते हो। मार्केट की साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है, तो एसएल टाइट लगाता है,
ऑब्वियस लेवल यूज़ करता है, यानी कि उनको लगता है कि ये मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस है तो इसके ऊपर हम एसएल लगा देते हैं। तो इसीलिए वो टाइट एसएल लगाता है और लिक्विडिटी इंस्टीट्यूशन इन सबको पहले खा के बाद ही नीचे जाती है। स्मार्ट मनी सेम लेवल टारगेट करता है, वो इस लेवल को एज अ टारगेट मानता है कि पहले इनके ऑर्डर्स को फिल करूँगा तभी मार्केट में मूव करूँगा। तो इससे क्या होता है, रिटेल एग्जिट करते हैं, फिर स्मार्ट मनी एंट्री करके मूव कराती है, क्योंकि अल्टीमेटली भाई शेयर तो लिमिटेड है ना। मान लेते हैं 5 शेयर हैं, मान लेते हैं क्वांटिटी 5 है, तो अभी 5 ही शेयर को तो इंस्टीट्यूशन भी ट्रेड करेगा, रिटेलर भी ट्रेड करेगा, पर्सन बैंक भी ट्रेड करेंगे। तो कभी ट्रेड होंगे, जब रिटेलर देगा ही नहीं तो इंस्टीट्यूशंस खरीदेंगे कब? तो जब फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, तो जब रिटेलर्स लोग छोड़ेंगे शेयर्स को तभी तो ये लोग बाय करेंगे, या रिटेलर्स लोग बाय करेंगे तभी तो ये लोग का प्रॉफिट होगा। तो इस वजह से जब फिक्स नंबर्स होते हैं तो वहाँ पे रिटेलर को एग्जिट कराने के लिए लिक्विडिटी ग्रैब की जाती है। अब मैकेनिज़्म किस तरीके से काम करता है, तो प्राइस की लेवल के पास जाता है, फिर सडन स्पाइक्स देता है, वीक बनाता है, एसएल ट्रिगर्ड होते हैं, फिर इमीडिएट रिवर्स हो जाता है। फास्ट मूव हमेशा होता है, ठीक है? जैसे मान लेते हैं एक लेवल आया, तो बेसिकली यहाँ पे पहले ऊपर गया, सबके एसएल खाया, फिर अंदर वीक बनाया, फिर फटाक से गिर गया। तो इसमें टाइम कभी भी नहीं देता मार्केट तुम्हें एंट्री बनाने के लिए। तो तुम्हें ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आने चाहिए कि मार्केट किस साइड मूव कर सकता है और किस साइड लिक्विडिटी ग्रैब हो सकती है। तो इस तरीके से मैकेनिज़्म काम करता है। टाइप्स ऑफ एसएल क्या होते हैं, तो एक बाय साइड स्टॉप लॉस होता है जिसको मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, हाई के ऊपर वीक होती है, बेयरिश रिवर्सल के लिए काम होता है। सेल साइड स्टॉप लॉस जो होते हैं वो लो के नीचे वीक होती है, बुलिश रिवर्सल होते हैं। तो मैंने दोनों को ऑलरेडी मैंने डिटेल में बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी के फॉर्म में समझा रखा है, तो उस वीडियो को देखना तो अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि दोनों कैसे काम करते हैं। अब स्टॉप लॉस हंट और ब्रेकआउट तो हमेशा याद रखो, एक रियल ब्रेकआउट होगा तो वो हमेशा रीटेस्ट करेगा और कैंडल क्लोज होगी, यहाँ पे कैंडल क्लोज होगी, रीटेस्ट होगा, फिर इसका चेंज ऑफ करेक्टर होगा, फिर अच्छा मूव आएगा। बट जो फेक होगा या बेसिकली स्टॉप लॉस हंट होगा तो उस केस में पहले ऊपर जाएगा, लिक्विडिटी लेगा, फिर वो अंदर क्लोज दे देगा। तो इसका सिंपल मतलब होगा कि यहाँ पे सीधे स्टॉप लॉस हंट हुआ या लिक्विडिटी स्वीप हुई है। तो ये रियल ब्रेकआउट होते हैं, ये स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। अब प्रो एंट्री लेवल क्या होता है, तो लिक्विडिटी जोन मार्क करो, ऑलरेडी मैंने समझा रखा कहाँ-कहाँ लिक्विडिटी होती है, तो उसको मार्क करो। स्टॉप लॉस हंट होने का वेट करो, जैसे स्टॉप लॉस हंट और स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आए, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर पे आप एंट्री प्लान कर सकते हो। तो ये स्टॉप लॉस एक एंट्री मॉडल है, अच्छे से फॉलो करो। यानी कि पहले मैंने देखा यहाँ लिक्विडिटी जोन है, यहाँ ऊपर से ऑलरेडी मार्केट आया था नीचे, मैंने क्या करूँगा, नीचे आया, लिक्विडिटी लिया, ऊपर गया, रीटेस्ट किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉलो हुआ, नीचे फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक पे आया, हम एंट्री प्लान करेंगे। तो इस तरीके से ये सेटअप काम करता है। ठीक है। एडवांस एंट्री के लिए आप स्टॉप लॉस हंट के बाद फेयर वैल्यू गैप यूज़ कर सकते हो, स्टॉप लॉस हंट के बाद ओबी यूज़ कर सकते हो, या स्टॉप लॉस हंट के बाद इम्बैलेंस। तो इसके थ्रू भी आप एक अच्छी एडवांस एंट्री प्लान कर सकते हो जो इंस्टीट्यूशनल फॉलो करते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़े टाइम फ्रेम पे हमेशा काम किया करो, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे तुम्हें एक अच्छा सा रिवर्सल मिलता है। छोटे टाइम फ्रेम के लिए हमेशा एंट्री के लिए एक्टिवेट किया करो। तो बड़े टाइम फ्रेम में जितना अलाई करोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। कंबाइन करोगे तो स्नैपर यानी कि बड़े टाइम फ्रेम पे बेसिकली ये देखो कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला है, और छोटे टाइम फ्रेम पे क्या करो, एंट्री प्लान करो। अब कुछ कॉमन मिस्टेक जो नहीं करनी चाहिए, वीक को ब्रेकआउट समझना, गलती ना करो। एसएल ऑब्वियस जगह लगाना बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि ये हमारा हाई है तो इसके ऊपर जस्ट हम एसएल लगा दिए, मेरा ये स्विंग है तो इसके ऊपर जस्ट एसएल लगा दें। तो ये एसएल हमेशा ऑब्वियस जगह नहीं लगती, और कंफर्मेशन हमेशा लियो ब्रेक ट्रेड लेने से पहले। प्रो इनसाइट मार्केट मूव स्टॉप्स आर, ठीक है, यानी कि प्राइस का टारगेट लिक्विडिटी को ग्रैब करना, फिर रियल डायरेक्शन में मूव करना होता है। ठीक है, यानी कि पहले वो क्या करता है, लिक्विडिटी लेता है, स्टॉप लॉस हंट करता है, फिर उस लिक्विडिटी लेने के बाद उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। गोल्डन रूल याद रखो, पहले स्टॉप लॉस हंट होगा, लिक्विडिटी ली जाएगी, फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में रियल मूव आएगा। तो रियल पैटर्न क्या होता है, तो स्टॉप लॉस हंट होता है पहले, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर एंट्री, फिर टारगेट, नेक्स्ट लिक्विडिटी। इस तरीके से एक अच्छी कॉन्सेप्ट क्रिएट होते हैं। पहले स्टॉप लॉस हंट होते हैं, फिर डिस्प्लेस होती है मार्केट उस स्टॉप लॉस से, फिर एंट्री तुम्हारी एक्टिवेट होती है, फिर नई लिक्विडिटी तक वो चीज़ ले जा सकते हो। ठीक है, तो फाइनल समरी, स्टॉप लॉस हंट का मतलब होता है ट्रैप करना, इल्यूटी ट्रैप मतलब होता है कि तुम्हारी एक्टिविटी एंट्री एक्टिवेट होती है, फिर एंट्री कब होती है, जब कंफर्मेशन मिलता है जो और तरीकों से भी ली जा सकती है। स्मार्ट ट्रेडर हमेशा वेट करता है, मार्केट पे रिएक्ट नहीं करता। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो। आज हमारे सारे कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी के, ठीक है, कवर हो गए। लिक्विडिटी की मैंने ऑलरेडी 5 वीडियोस बनाई है जिसमें हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट्स लिक्विडिटी के कंबाइन कर दिए। तो होपफुली आज की वीडियो भी समझ में आई होगी, और इस एडवांस सीरीज़ का हमारा मार्केट स्ट्रक्चर को और लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए। अब हम लोग चलेंगे फेयर वैल्यू गैप के ऑर्डर पे और ऑर्डर ब्लॉक्स और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने। तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो लाइक करना और कमेंट जरूर करना, क्योंकि हमें पता चल जाता है जितने लोग कमेंट करते हैं कितने लोगों को वीडियो समझ में आई। तो अगर वीडियो समझ में आएगी तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि फीडबैक मिलता है कितने लोगों को
समझ में आया तो स्टॉप एंड कमेंट करना, सब्सक्राइब करना भी। एडवांस सीरीज में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आने बाकी हैं, तो मास्टर करो स्टॉप एंड और फिर स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करो। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।